गलत है। आराम से कर रहे हो, ब्रजेश खड़े रहो, जनता को बोले तो हाँ बोलो बेटा। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। कोई अब्दुल हमारे भगवानों का नाम लिख के ढाबे खोलेगा, क्यों खोलता है? क्यों खोलता है? गलत है ना, इसमें कार्रवाई तुम कह रहे हो कि कोई अब्दुल, कोई रशीद, कोई अखलाक तुम्हारे देवी देवताओं के नाम पर ढाबे खोलता है, तो इस विश्वास के साथ खोलता होगा कि। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे सर खड़े होइए, मुस्लिम और हिंदू दोनों का अधिकार है, ये दोनों का अधिकार। जी गुरु जी, मेरा एक सवाल है। एक मिनट रुकिए, आओ इधर आओ। क्या नाम है बेटा? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध शायद है ये, मुझे कैसे पता चला? जनाब आली आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। हुजूर वो तुम नहीं, पीछे चाचा आगे आइए। तुम क्या करोगे आगे आके? मुझे कैसे पता चला कि ये शैव है या शैव बतावलंबी है या शैव में बिलीवर है? माथे पे ये तो पुंड लगा है, ये शैव का निशानी। अगर ऐसा लगा होता तो मैं समझ जाता ये वैष्णव है, ये वैष्णव है। और अगर बिंदी लगी होती तो मैं जान लेता ये शाक्त है। ये परिचय है, और बिल्कुल इनका भी जो साइन बोर्ड है लगा हुआ है सामने। साइन बोर्ड हो, उसमें नाम हो, पता हो, सब हो। अच्छा मैंने फिर कहा 100 बार, मैं आ रहा हूं 100 बार मैंने कहा कि कोई अगर शाकाहारी है तो उसको मांस मत परोसा जाए, और जो जानने का हक सबको है, लेकिन भैया पैंट उतरवाने का तो हक नहीं है, किसी को नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत है, लेकिन एक चीज में कोर्ट पर गलत। हाँ जी, पैंट उतरवाना तो गलत है। मैं आ गया, मैं बाबूजी मैं आ रहा हूँ, आपकी बात आ रहा हूँ, नाराज मैं आ रहा हूँ। आराम से खड़े रहो, ब्रजेश खड़े रहो, जनता को बोले तो पहले हाँ बोलो बेटा। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। हाँ जी। कोई अब्दुल हमारे भगवानों का नाम लिख के ढाबे खोलेगा, क्यों खोलता है? क्यों खोलता है? गलत है ना, इसमें कार्रवाई नहीं। तुम कह रहे हो कि कोई अब्दुल, कोई रशीद, कोई अखलाक तुम्हारे देवी देवताओं के नाम पर ढाबे खोलता है, तो इस विश्वास के साथ खोलता होगा कि हिंदू भाई ज्यादा है तो आएंगे तो मेरी दुकानदारी चलेगी, इसीलिए खोलता है। या तुम्हें एतराज है? या उसको पता होगा कि अल्लाह की देन से सिर्फ बच्चे ही पैदा हो सकते हैं, रोटी नहीं। बस वही यहाँ तक बयान रखो। यहाँ मैं कह रहा हूँ तुमसे बयान यही तक रखो, उसके आगे मत ले जाओ, नहीं तो फिर हम भी सवाल तो पूछ ही लेंगे ना। ऐसे रुको रुको रुको। हाँ नहीं ज्ञानी किसी को देखे चाचा ज्ञान किसी को भी हो सकता है। ये लड़का मुझसे ज्यादा जानकार हो सकता है, लेकिन ना ये तो इल्म मुझे है ही नहीं कि मुझे ही सारा ज्ञान है। रुकिए जी, प्रतीक जी मैंने कह दिया कि कोई अब्दुल अगर कोई रेस्टोरेंट खोलता है तो उसके पीछे का कारण ये होता है कि हिंदू भाई हरिद्वार जा रहे हैं और वो ज्यादा है, और तादाद में तो 4 पैसे 16 पैसे 28 पैसे मेरे घर आएंगे। लेकिन मैं ये ने बार कहा कि अगर होटल है तो उस पर नाम और जिक्र होना चाहिए, नेम प्लेट होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जी अब आप बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू शर्मा है, मैं मुजफ्फरनगर से आता हूँ। आज मुजफ्फरनगर वाले ही बहुत आगे, क्या बात है? मैं सच्चाई बताता हूँ, सच्चाई बता। मैं पंडित ढाबे पे गया जिस गोपाल की पैंट उतरवाने की बात हो रही है। जब मैंने उससे पूछा कि भाई गोपाल तेरा क्या नाम है, वो मुझे मिला था, तो उसने कहा कि मेरे बाप का नाम सुदेश है। मैंने पूछा भाई तेरे बाबा का क्या नाम है, वो चुप हो गया। मैंने पूछा तेरी माँ का क्या नाम है, वो चुप हो गया। मैंने कहा भाई एक बार आधार कार्ड तो दिखा दे। वो गोपाल वहाँ से गायब हो गया, किसी ने उसकी पैंट नहीं उतारी। जब उसकी जांच की गई तो सामने आया कि उसका नाम अब्दुल है, और वो जो ट्रेन में है मतलब जहर सुंघा के लूटने का काम करता है। अब बताइए कि अगर मेरा नाम मोनू शर्मा है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ मेरा नाम मोनू शर्मा है, आपने पंडित ढाबा लिख लिया, लेकिन उसका मालिक सनवर है। आप मुझे एक बात बताइए, हैदराबाद चिकन बिरयानी आपने सुना होगा, बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन लिखा हुआ है बोर्ड। अच्छा ठीक है, वो सारे हिंदू खाने के लिए जाते हैं ना, आप लिखिए सनवर शुद्ध शाकाहारी। जिस हिंदू को जाना होगा खाना खाने के लिए जाएगा वहाँ पे, दिक्कत क्या है आपको खाना खाने से? इसका एक दूसरा पहलू भी है कि आपके चोर की दाढ़ी में तिनका है कि आप नाम छुपाते हैं। आप नाम छुपाते क्यों हैं? आप अपनी पहचान लेकर टोपी बांध करके, बुर्का बांध करके दिखाते हैं कि हम मुसलमान हैं। टोपी बांध करके हमारे ओवैसी जी सब जगह जाते हैं, वो छुपाते नहीं है और गर्व से कहते हैं कि मुसलमान हैं। लेकिन यहाँ पर नाम क्यों छुपाते हैं? इसलिए छुपाते हैं कि आप धोखा देना चाहते हैं। आप समाज को धोखा मत दीजिए। आप अपनी पहचान, जब लोग समझ जाएंगे कि ये पवित्र है, इनमें कोई गलती नहीं है, तो मुसलमान के घर भी जाएंगे। लेकिन लोगों के मन में है ये ठीक। इनका कहना है कि आपसी रिश्ते जो हैं
उनका आधार जो है झूठ नहीं हो सकता। आपसी रिश्तों का आधार प्रेम और विश्वास हो सकता है और सच। तो उस आधार सच बनाया। जब मैं डिबेट को बिल्कुल खुला हुआ रख रहा हूं, बिल्कुल बैठ जाओ, गार्ड घूमो नहीं, जनता का शो है, बैठ जाओ कहीं जाके चुपचाप। जी अरुणा जी। प्रतीक जी, पूरा देश प्रश्न है, उसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को उत्तर देना पड़ेगा, सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। अभी तक इतने मिनट की डिबेट हो। देखिए मैं अरुणा जी एक बात कह रहा हूं, आज बराए मेहरबानी कह रहा हूं और बहुत 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 ऊपर वाले की तरफ देख के कह रहा हूं, बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं। अगर समस्या के हल की तरफ कोई बोल रहे हैं तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, लेकिन अगर आप कोई उत्तर प्रदेश में अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं तो बराए माफी, बहुत माफी, आप समस्या को उलझा देंगे। कोई भी राजनीतिक जमीन जब भी तलाशी जाएगी ऐसी समस्या में, ये समस्याएं और उलझती जाएंगी। जिन्होंने पतंगबाजी का शौक है, मांझा जब उलझ जाता है तो सुलझता बहुत देर से है।